हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th मैथ्स NCERT। देखिए कुछ परिभाषाएं हैं। यदि इन परिभाषाओं को आप याद कर लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज जो 6.1 है उसको बड़ा इजीली सीख लेंगे। बच्चे कहते हैं कि ये बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन कठिन नहीं है। इनके बारे में यदि सीखोगे समझोगे तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है। देखो क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। समरूप आकृतियाँ। समरूप माने रूप समान हो, रूप समान। वे आकृतियाँ जिनके रूप समान हों, वे चाहे छोटी हों या बड़ी हों, वे समरूप होती हैं। जैसे सभी वृत्त। देखो कुछ बड़ा वृत्त है 5 सेमी त्रिज्या का, ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, ये 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, ये 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। तो ये सभी वृत्त है, ये समरूप होंगे, बड़े हों या छोटे हों। देखो ये बड़ा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये सबसे छोटा। तो क्या है, रूप समान दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हाथी और हाथी का बच्चा रूप समान होगा, शेर और शेर का बच्चा रूप समान होगा, कुत्ता और कुत्ता का बच्चा रूप समान होगा, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा रूप समान होगा, बंदर और बंदर का बच्चा रूप समान होगा। बंदर बड़ा होता है, बंदर का बच्चा छोटा होता है। तो बड़ा और छोटी आकृति से कोई मतलब नहीं है, रूप समान होने चाहिए, तब वे समरूप होते हैं। सम माने समान, रूप माने उनका आकार, उनकी आकृति कैसी है, उनकी आकृति है, संरचना कैसी है। देखो सभी वर्ग, ये देखो 5-5 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये देखो 4-4 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये 2-2 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये हमने नंबर नहीं लिखा, 1-1 सेमी भुजा का वर्ग मान लो। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप, क्योंकि रूप इनके समान है, छोटे हों या बड़े हों। वर्ग होता है ये 4 भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश दिखाई दे रहा है। ये प्रत्येक कोण 90 अंश है। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि उसके प्रत्येक कोण समान होते हैं और समबाहु, सम माने समान, बाहु मीन्स भुजाएं, भुजाएं भी समान हो। देखो 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी, तो ये बराबर भुजाएं दिखाई दे रही हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें भी देखो ये भी प्रत्येक कोण 60 अंश है और ये भुजाएं 4-4-4 हैं, ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। प्रत्येक कोण 60 दिखाई दे रहा है और भुजाएं 2-2-2 हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऐसे आप इसे देखेंगे। अब देखेंगे सर्वांग सम आकृतियाँ। हाँ बच्चों, अब देखेंगे ये सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं, वे आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों। सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सभी अंग समान, अंग माने भाग होते, सभी अंग समान, सर्व अंग सम। तो ये पहले भी देख लो, इसका नाम ही है सर्व अंग सम, सभी अंग समान, सम माने समान, उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। जैसे 5 सेमी त्रिज्या वाले सभी वृत्त, देखो ये भी त्रिज्या 5 सेमी है, 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 माने इनके सभी अंग समान हैं। देखो पूरे के पूरे ये सर्वांग सम है। 4 सेमी भुजा वाले सभी वर्ग, देखो ये 4-4-4 सेमी भुजा वाले वर्ग है, ये भी 4-4 सेमी भुजा वाला वर्ग है, ये भी 4-4 सेमी भुजा वाला वर्ग है। प्रत्येक कोण 90 अंश, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 90, 90, 90, 90, 90। तीसरा क्या है पॉइंट, 5 सेमी भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज, ये भी 5-5-5, 5-5-5, 5-5-5, ये भी सर्वांग सम है। सर्वांग सम समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60-60, 60-60-60, 60-60-60 होगा।
और इनकी भुजाएं समान हैं, माने सभी अंग समान हैं इनके। देखो ये सर्वांग सम आकृतियाँ हो गई। समरूप आकृतियाँ ये होती हैं कि छोटी हो या बड़ी उनके रूप समान दिखाई दें। और सर्वांग सम क्या होती हैं, कितने भी आपके वृत्त बनने हों उनके रूप सबके समान होनी चाहिए। और जो है इसकी ये त्रिज्याएँ भी ये समान हैं, भुजाएं भी समान हैं। देखो ये अगर इसी को हम ये कहें कि समरूप बताओ तो इन वृत्तों की त्रिज्याओं को बदल देंगे, इन वर्गों की भुजाओं को बदल देंगे, किसी की 4, किसी की 3, किसी की ये, वो समरूप हो जाएंगे। समत्रिभुज की भुजाओं को चेंज कर देंगे, छोटे बड़े बना देंगे, वो समरूप हो जाएंगे। समरूप और सर्वांग सम में यही है कि समरूप में केवल रूप समान होना चाहिए और समभाव में और सर्वांग सम में सभी अंग समान होने चाहिए। अब देखिए और अन्य कुछ तथ्य महत्वपूर्ण बताते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और बताएंगे कुछ। हाँ अब देखेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। जैसे ये आपका चतुर्भुज है 4 भुजाओं वाला, ये आपका त्रिभुज है, ये वृत्त है, तो ये समान रूप नहीं है। देखो ये भी एक एग्जाम्पल है कि ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये वृत्त है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत में ये बराबर इसके होती है और ये बराबर इसके होती है आयत में, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 होता है। तो ये आकृतियाँ बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं, आयत है, वृत्त है, वर्ग है, तो ये समरूप नहीं है, रूप समान नहीं है ये। तो कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिए उदाहरण कि जो आकृति समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। देखो अलग अलग हैं सब, ये भी अलग अलग हैं सब। और नोट करके ये वाली बात याद कर लो कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत कोण बराबर का मतलब क्या है, इस कोण के संग का ये कोण और इस कोण के संग का ये कोण, इस कोण के संग का ये कोण, इन्हें कहते हैं संगत कोण। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये संगत कोण समान है और संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6 और 5 का दोगुना 10, ये समान अनुपात हो गया। अनुपात में दोगुना हो, आधा हो, चौथाई हो, 4 गुना हो, कुछ भी हो। जैसे 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6 और 5 का दोगुना 10। 2 गुना की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा 3 गुना भी होता है, हो सकता है। 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 5 का 3 गुना 15। ये तो अनुपात समान होना चाहिए भुजाओं में और समान संगत कोण समान होने चाहिए। संगत भुजा समान अनुपात में हो, जैसे इसके संग की ये है और इसके संग की ये है और इसके संग की ये है, इसके संग की ये भुजा, इसके संग की ये भुजा, इसके संग की ये भुजा, माने संगत भुजाएं समान अनुपात में हों और इनके संगत कोण भी बराबर हों। ये आप एक्सरसाइज के कुछ तथ्य याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और इसको 6.1 सीखने से पहले इनको पहले आप फेयर में उतारेंगे, उतारने के बाद फिर इन्हें सीखेंगे, याद करेंगे, एक कागज़ में लिख लेंगे, कागज़ अपने पास रखेंगे और इनको देखते रहेंगे एक ही दिन में। जैसे आप कहीं समय मिल रहा है 2-4 मिनट, वहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जितना आप इनके बारे में सीख लोगे उतनी ही प्रश्नावली आपको बहुत ईजी लगेगी। ओके।